मैं अल्लामा साहब ये सवालात इसलिए पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिर नई नस्ल को इस तरह की तशनगी होती है, वो जानना चाहता है। और सवाल इसलिए भी रेलेवेंट करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर वाक़या करबला ना होता, तो क्या हम अमीरुल मोमिनीन यज़ीद लिख रहे होते? क्योंकि एक खलीफा इस्लामी हुकूमत का, क्या ऐसा ही होता जैसा वो कह रहे हैं? देखें, मैं कहता हूँ कि ऐसा होता या वैसा होता ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन आज जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। यानी करबला हो चुकी, सब चीज़ें जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, ये सब हो चुका, हमारे सामने है। अच्छा, करबला के बारे में एक छोटी सी बात जिक्र करता हूँ यहाँ पर कि करबला रिवायात का मोहताज नहीं है। ये अच्छा। इल्मी एतबार से बात कर रहा हूँ, अकीदत के एतबार से नहीं कर रहा। वाक़या करबला हम तक तवातुर के साथ पहुँचा है, यानी तवातुर नस्ली के साथ, ठीक है। तवातुर रिवायती के साथ नहीं। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यूँ समझे कि अब तो कम्युनिकेशन चीज़ें हो गई, अमेरिका का वजूद मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब हम गए नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने नस्ल दर नस्ल, अब मैं जब पैदा हुआ, परवान चढ़ा, मेरे वालिदैन पेरेंट्स जो हैं वो किसी मतलब पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते, ना मजहबी एतबार से ना दुनियावी एतबार से। मेरे वालिदैन नहीं थे पढ़े लिखे, वालिद साहब शहीद हो गए, वालदा हयात, वो कभी स्कूल भी नहीं गए बेचारे। लेकिन मैं ये बहुत अरसे बाद जाकर दरस-ए-इस्लामी पढ़ना शुरू की है, लेकिन मुझे बचपन ही से करबला का पता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि करबला एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके लिए रिवायती तफसीलात को ढूंढना जो है ना, ये एक इस पर गौर करना चाहिए। एक टेक्निकल एतबार से मैंने बात की है। दूसरी बात यह है कि अब करबला हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा तबका पाया जाता है जिनके लिए यही सैयदना है, जिनके लिए यही अमीरुल मोमिनीन है, जिसके लिए यही खलीफतुल मुस्लिमीन है, जिसके लिए ये जन्नती भी मिल जाता है कुसुमतुनिया वाली रिवायत के अंदर डाल करके। यानी आप सोचें कि करबला हो चुकी, आप तो कह रहे हैं ना वो अगर ऐसा होता तो वो होता, यहाँ तो दर्जा ये पहुँच चुका है, नौबत बहीजा रसीद के लोग अब लिख रहे हैं बाकायदा ऐसी मोटी मोटी किताबें सैयदना की उरमा। मैं तो नहीं लगाना चाहता ना इसके आगे ना कहीं पीछे, ना कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ जो ऑन एयर सख्त जाए, लेकिन बात यह है कि किताबें भी मौजूद हैं, लिटरेचर भी मौजूद है, अफराद भी मौजूद हैं, उलमा भी हैं, मुहक्किकीन हैं, मुफक्किरीन हैं, मुदब्बिरीन भी हैं, यानी बड़े बड़े अलकाब साबिक अल्लाह के सब मौजूद हैं। तो करबला के बाद ऐसा होता या वैसा होता वो खुदा जानता है, लेकिन आज जो हो रहा है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सब ये सैयदना पे भी आपने बात की, तो इसको भी ज़रा वज़ाहत के साथ बयान फरमा दें। हर किसी के नाम के आगे सैयदना लग जाता है, इसका भी कोई प्रोटोकॉल है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सैयदना का लफ्ज़ किरदार देख कर लगाया जाता है, शख्सियत देख कर नहीं लगाया जाता। यानी आप जिस बाज़ लोग कहते हैं ना इसको अलैहिस्सलाम क्यों कह दिया, मसलन जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम या हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूँ अगर तो कुछ हमारे अहले सुन्नत में ना कहते नहीं अलैहिस्सलाम अम्बिया के लगाया जाता है, वो ये है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि बाकी चीज़ों में तो तुम्हें मसला नज़र नहीं आता, तो ये सैयदना भी किरदार देख के लगाया जाता है। हम अगर अली को अलैहिस्सलाम कहते हैं तो किरदार की बुनियाद पे कहते हैं कि पीछे हदीस खड़ी है कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी, बस इतना है कि वो नबी नहीं है मेरे बाद। सुभान अल्लाह। तो प्रोटोकॉल आप देखें, सिस्टम है, तो अगर किरदार इन चीज़ों को इतना हल्का कर देंगे ना, तो ये सैयदना का लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज़्यादा लगता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। तो आपने अगर इनको इन जैसे लोगों के लिए जिनके लिए इंसान का लफ्ज़ बोलना भी उस इंसानियत की तौहीन है, उसके लिए सैयदना वाला वो प्रोटोकॉल जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए लगता है वो उठाकर यहाँ लगाएंगे। अगर तेरा ईमान गवारा करता है तो तुझे मुबारक हो। हमारे तो ईमान के करीब से भी ये बात नहीं गुजरती कि इसको हजरत कहकर भी पुकारें। वाह वाह वाह, तो ये अपना अपना वो विजदान है, बहुत खूबसूरत। तो जिस